वेलकम डियर रॉकेट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम देखने वाले हैं उडनम्मा। मूवी की शुरुआत में हम एक जेल को देखते हैं और उस जेल में दो कैदी आपस में लड़ रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर वेंके नाम का एक आदमी आ जाता है। फिर वेंके उन दोनों कैदियों की लड़ाई को रोकता है। वो उनको समझाता है कि तुम जानवर नहीं हो बल्कि इंसान हो, अपनी हद में रहो। और वेंके की बातें सुनकर जेल के सभी कैदियों की आंखें खुल जाती हैं। तभी कुछ लोग वेंके के पास आकर उससे कहते हैं, तुम दिखने में तो भले आदमी लगते हो, पर जेल में कैसे आए। वेंके उन सभी से कहता है कि अगर तुम्हें मेरे जेल के आने की वजह जाननी है तो तुम्हें मेरे पास्ट के बारे में जानना पड़ेगा। इसके बाद हम वेंकी को देखते हैं जो कि उम्र में काफी छोटा है। वेंकी अपने रिश्तेदार की शादी में आया होता है, साथ ही वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर दूल्हे के बेड पर मस्ती कर रहा होता है। एंड तभी वहाँ पर एक आंटी आती है। वो सभी बच्चों से कहती है, अरे ये तुम्हारे खेलने की जगह नहीं है, ये दूल्हा दुल्हन का बेड है और यहाँ पर फर्स्ट नाइट होगी। बस दोस्तों, फर्स्ट नाइट की बात सुनकर वेंके कुछ समझ नहीं पाता, सोचता है क्या चीज हुई है, और इसलिए वेंके अपने पापा से जाकर फर्स्ट नाइट के बारे में पूछता है। वेंकी के पापा का नाम होता है सुरेश। तो सुरेश वेंकी से पूछ लेते हैं कि तुम्हें फर्स्ट नाइट के बारे में किसने बताया। वेंकी बताता है, मुझे एक आंटी ने फर्स्ट नाइट के बारे में बताया। और पापा, दूल्हा और दुल्हन फर्स्ट नाइट में करते क्या है। बस दोस्तों, अपने बच्चे की बात को सुनकर सुरेश काफी शॉक हो जाता है। फिर बच्चों को जैसी बातें बोली जाती है वो वैसे ही कहता है कि फर्स्ट नाइट में दूल्हा और दुल्हन मिलकर मिठाई खाते हैं और कुछ भी नहीं। और पता है दोस्तों, वेंकी इस बात को काफी सीरियस ले लेता है। एक दिन की बात है, सुरेश के घर पर उनके पड़ोसी आते हैं और वो सुरेश से कहती है, आपने अपने बेटे को कौन से संस्कार दिए। आपका बेटा मेरी बेटी के साथ फर्स्ट नाइट बिताना चाह रहा है। बस दोस्तों, पड़ोसी की बातें सुनकर सुरेश काफी घबरा जाता है कि क्या हो गया इसको। वो समझ जाता है कि गलती मेरी ही है, मैंने उसे जो बताया कि फर्स्ट नाइट मिठाई बांटना होता है तो वो शायद उसके मन में बैठ गई है। फिर दोस्तों, वो जैसे तैसे इस बात को यहाँ पर रफा दफा करता है। अब आगे एक दिन टीचर स्कूल में वेंकी से पूछती है कि तुम आगे चलकर क्या करना चाहते हो। तो वेंकी कहता है, मैं आगे चलकर फर्स्ट नाइट करना चाहता हूँ। यह सुनकर टीचर वेंके और उसके पापा पर काफी गुस्सा हो जाती है। साथ ही साथ प्रिंसिपल वेंके को स्कूल से भी निकाल देते हैं। तब सुरेश अपने बेटे को समझाता है कि बेटा, फर्स्ट नाइट बच्चे नहीं करते और जब तुम पढ़ लिख कर अच्छे से बड़े हो जाओगे तुम्हें खुद पता चल जाएगा। वेंकी भी ठान लेता है कि अच्छे से पढ़ाई करूंगा और बड़े होकर शादी करूंगा। वेंकी काफी मेहनत से अपनी पढ़ाई करने लग जाता है। कुछ सालों के बाद वेंकी काफी बड़ा भी हो जाता है और साथ ही साथ वेंकी एक अच्छे से IT कंपनी में काम भी करने लगता है। तब दोस्तों, अब क्योंकि वो बड़ा हो चुका है तो उसको फर्स्ट नाइट की असलियत का पता चल जाता है कि आखिर उसमें क्या होता है। और ये सारी चीजें जानने के बाद वो और एक्साइटेड हो जाता है। आगे वेंकी को देखते हैं तो वेंकी अपने ऑफिस का काम खत्म करके घर आ जाता है और अपने घर के बाहर वो सविता नाम की लड़की पर नजर मार रहा होता है। सविता पहले से शादीशुदा थी और इसलिए सविता वेंकी से कहती है, तुम कभी नहीं सुधरोगे क्या। इतना कहकर वो अपने घर में चली जाती है। तभी वो देखता है कि उसके पड़ोस की आंटी अपने बच्चों को मार रही है। वेंकी उनसे जाकर पूछता है कि आंटी, आप बच्चों को क्यों मार रही है। तो आंटी कहती है, अरे ये बच्चे, मुझे कुछ सामान खरीदने बाजार जाना है तो ये मेरे साथ आने की जिद कर रहे हैं। वो कहते हैं, आंटी आप टेंशन मत लीजिए, मैं बच्चों का ख्याल रखूंगा। इसके बाद वो उन बच्चों को अपने घर लेकर आ जाता है। घर में वेंकी उनके साथ बिल्कुल बच्चों की तरह मस्ती करता है और इससे हमें पता चलता है कि वेंकी दिल का कितना साफ आदमी है। अब सुरेश घर पर आकर वेंकी से कहता है कि तुम्हारे लिए बेटा एक खुशखबरी है, कल हम तुम्हारे लिए लड़की देखने जा रहे हैं। और अपनी शादी की बात सुनकर वेंकी अंदर से बहुत खुश हो जाता है क्योंकि वो यही चाह रहा था। फिर अगले दिन आराम से मस्त तैयार होकर नहा धोकर वेंकी अपने मम्मी पापा के साथ लड़की देखने जाता है। उस लड़की का नाम होता है नेहा। बस क्या था, नेहा को पहली नजर में देखते ही वेंकी उस पर फिदा हो जाता है। वो अपने पापा से कहता है कि पापा, मुझे नेहा पसंद आ गई है। साथ ही साथ नेहा भी उसको पसंद कर देती है। जिसके बाद अपने ऑफिस में जाकर सभी को अपनी शादी की बात बता देता है और सभी लोग वेंकी की शादी को लेकर बड़े खुश होते हैं। और अब आज से वेंकी अपनी शादी की तैयारियों में जुट जाता है और कॉल पर ही वो वेडिंग प्लानर से कहता है कि मेरी शादी बहुत धूमधाम से होनी चाहिए। अब दोस्तों, जितना ये खुश दिखाई दे रहा है ना, अभी इसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगी। रात में नेहा कॉल पर वेंकी से कहती है, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती हूँ। इतना कहकर बस वो कॉल काट देती है। वेंकी की हालत तो ऐसी हो जाती है जैसे आसमान से सीधे जमीन पर गिर गया हो। बहुत दुखी हो जाता है ये बात सुनकर। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर नेहा ने उसको रिजेक्ट क्यों किया, और करना ही था तो पहले क्यों नहीं बताया। वेंकी अपनी दुख भरी खबर अपने मम्मी पापा को बताता है। तब सुरेश उससे कहता है कि बेटा कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए दूसरी लड़की देख लेंगे, और भी तो लड़कियां हैं। तो अगले दिन वेंकी अपने पेरेंट्स के साथ रेखा नाम की लड़की को देखने जाता है। दोस्तों, रेखा को देखकर वो शादी के लिए तैयार हो जाता है और फिर यहाँ पे भी सब कुछ ठीक था। दोनों परिवार इस शादी के लिए हामी भर देते हैं। लेकिन वेंकी की किस्मत इतनी खराब है कि कुछ दिन के बाद वेंकी को रेखा का कॉल आता है और रेखा भी वेंकी से शादी करने से बिल्कुल मना कर देती है। अब बताओ, इतना रिजेक्शन देखने के बाद वेंकी तो अंदर से निराश होना ही था उसने यार। साथ ही साथ वेंकी अपनी शादी होने की उम्मीद भी खो चुका था। इसके बाद वो अपने दोस्त क्रिश से कहता है कि भाई, मुझे हर लड़की रिजेक्ट कर रही है यार, और आखिर मुझ में कमी क्या ये बता। क्रिश कहता है कि तुम पूरे परफेक्ट लड़के हो यार, और मुझे लगता है तुम्हें लड़कियों से बात करनी चाहिए।
आखिर तुम में कमी क्या है उनसे पूछो, क्योंकि मुझे तो तुम बिल्कुल परफेक्ट लगते हो। यहाँ से वेंकी क्रिश के साथ मिलकर नेहा के पास जाता है। वहाँ वो पूछता है कि तुमने मुझसे शादी करने से मना क्यों किया। नेहा उसको एक फोटो दिखाती है और उस फोटो में वेंकी बिना कपड़ों के दूसरे लड़कों के साथ खड़ा होता है। दोस्तों ये फोटो देखकर वेंकी भी काफी शॉक हो जाता है। बस वो ये बात जानना चाहता है कि आखिर किसने उसकी ये फोटो ली और किसने नेहा को भेजी है। इसके बाद वो नेहा से उस आदमी का नंबर मांगता है जिसने नेहा को ये अश्लील फोटो भेजी है। नेहा भी उसको नंबर दे देती है। बस दोस्तों वेंकी उस नंबर पर कॉल लगाता है पर कोई भी आदमी वेंकी का फोन नहीं उठाता। तब क्रिश वेंकी से कहता है कि भाई तुम टेंशन मत लो, मैं इस नंबर से उस आदमी का एड्रेस निकालता हूँ। काफी मेहनत करने के बाद क्रिश को उस आदमी का एड्रेस मिल जाता है। अब वो उस एड्रेस पर जाते हैं। दोस्तों असली ट्विस्ट बताऊं आपको, क्योंकि जिस एड्रेस पर ये गए हैं ना वो किसी और का नहीं बल्कि वेंकी के घर का एड्रेस है। अब क्रिश कहता है कि भाई शायद तुम्हारे पापा ने ही वो फोटो नेहा को भेजी है और मुझे लगता है वो नहीं चाहते कि तुम्हारी शादी हो। और ये सब कुछ देखकर वेंकी अंदर से काफी गुस्सा हो जाता है, क्योंकि वेंकी को ये बात नहीं पता थी कि उसके पापा की वजह से उसकी शादी टूट रही है। वो सीधे अपने पापा के पास जाता है, उन्हें सारी सच्चाई बताने को कहता है। तब सुरेश कहता है कि बेटा काफी साल पहले एक ज्योतिष ने मुझे कहा था कि अगर तुम्हारे बेटे की शादी होगी तो वो दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा, और बेटा अपने मरने के डर से मैं तुम्हारी शादी तोड़वा रहा हूँ। अब बताओ यार, वेंकी भी अपने पापा की बातें सुनकर बड़ा दुखी हो जाता है। वो सोच लेता है कि अपने पापा की जिंदगी बचाने के लिए कभी शादी नहीं करेगा। पर दोस्तों उसके दिमाग में वो फर्स्ट नाइट गुजारने वाली बात भी होती है, इसलिए वो अभी भी लड़कियों पर नजर मारना जारी रखता है। अब जब वो अपने ऑफिस जाता है तो वेंकी की बॉस उस पर काफी गुस्सा करती है, क्योंकि कुछ दिनों से वेंकी अपने काम पर अच्छे से ध्यान नहीं दे पा रहा था। और ऐसा इसीलिए हो रहा था क्योंकि वेंकी उस बात से काफी दुख था कि उसकी शादी अब कभी नहीं हो पाएगी, और होगी तो उसके पापा नहीं रहेंगे। वो ये सारी बात अपने दोस्त क्रिश से शेयर करता है। तब क्रिश उसको कहता है कि भाई तुम शादी नहीं कर सकते हो, पर तुम बिना शादी के फर्स्ट नाइट बना सकते हो। बस दोस्तों ये सुनकर वेंकी का दिमाग खुल जाता है और वो सोशल मीडिया पर कॉल गर्ल को ढूंढने लग जाता है। थोड़ा ढूंढने पर उसको कॉल गर्ल मिल जाती है और उस गर्ल का नाम होता है निशा। निशा उससे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ तभी फर्स्ट नाइट बिताऊंगी जब मुझे एडवांस 1000 रुपए भेजोगे। वेंकी उसको एडवांस पैसे भेज देता है, पर जैसे ही वेंकी निशा को पैसे ट्रांसफर करता है, निशा काट देती है कॉल को और वेंकी का नंबर कर देती है ब्लॉक। वेंकी समझ आता है कि ये तो फ्रॉड है, किसी ने उसके साथ निशा के नाम से स्कैम कर दिया, और इसके बाद वो ठान लेता है कि वो किसी भी लड़की को अब से एडवांस पैसे कभी नहीं देगा। इसके बाद वो दूसरी कॉल गर्ल को ढूंढता है और इस बार वेंकी को स्वाति नाम की कॉल गर्ल मिलती है। वो स्वाति से कहता है कि तुम पहले परफॉर्मेंस दोगी, उसके बाद ही तुम्हें पेमेंट मिलेगा। एंड स्वाति भी उसकी बात मान लेती है। उसके बाद वो वेंकी को अपने घर पर कार्यक्रम के लिए बुलाती है। वेंकी भी मस्त तैयार होकर स्वाति से मिलने चला जाता है। अब वो निकल ही रहा होता है, इतने में वो देखता है कि न्यूज में दिखा रहे हैं कि एक कॉल गर्ल ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक आदमी को लूट लिया। ये न्यूज सुनकर वो बहुत डर जाता है। वो सोचता है कि कहीं स्वाति भी मेरे साथ कुछ ऐसा न कर दे, और इसी वजह से वो स्वाति से मिलने उसके घर नहीं जाता। अब रात के समय सुरेश वेंकी से कहते हैं कि बेटा तुम्हारी मम्मी और मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं। ये सुनकर वेंकी के दिल में लड्डू फूट जाते हैं, क्योंकि अब वेंकी स्वाति को अपने घर बुला सकता है। अगली सुबह वेंकी के पापा मम्मी कुछ दिनों के लिए बाहर चले जाते हैं, एंड इसी बात का फायदा उठाकर वेंकी स्वाति को अपने घर में बुलाता है, और कॉल पर स्वाति वेंकी से कुछ खाने पीने का सामान लाने के लिए कह देती है। वेंकी फौरन वो सारा सामान लेकर आ जाता है, और आखिर में वेंकी को कुछ प्रोटेक्शन चाहिए थी तो वो उसके लिए भी जाता है। पर वेंकी जब मेडिकल पे पहुंचता है तो उसे मेडिकल पर राकेश नाम का पुलिस ऑफिसर खड़ा दिखता है। अब पुलिस वाले के सामने पैकेट मांगने में उसको शर्म आ रही थी, लेकिन तभी वो ऑफिसर खुद उससे कहता है कि अरे शर्माओ मत, ये पैकेट एक नॉर्मल चीज है। वो तुरंत पैकेट ले लेता है। दोस्तों अब वेंकी मस्त तरीके से अपने घर में बैठकर स्वाति का इंतजार करता है, पर जैसे स्वाति वेंकी के घर पर आती है तभी वेंकी के पड़ोसी को पता चल जाता है, और वो वेंकी पर शक करने लगते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन वेंकी अपने पड़ोसियों के सामने ऐसा बिहेव करता है कि जैसे कि वो स्वाति को जानता ही नहीं, और वो सीधे स्वाति को उन सभी के सामने घर से जाने के लिए कह देता है। स्वाति भी गुस्सा होकर चली जाती है। तो फिर वेंकी कॉल पर स्वाति को बताता है कि अरे मैंने अपने पड़ोसियों के डर से तुम्हें जाने को कहा था, तुम्हारे लिए मेरे पास एक आइडिया है, तुम एक पिज्जा बॉय की ड्रेस में मेरे घर पर आ जाना और किसी को तुम्हारे ऊपर शक भी नहीं होगा। बस दोस्तों वेंकी के कहने पर वो पिज्जा का ड्रेसअप ले लेती है और आ जाती है उसके घर पर, और किसी को भी स्वाति पर शक नहीं होता। लेकिन अब वो कहती है कि मैं तभी फर्स्ट नाइट करूंगी जब मेरा मूड बन जाएगा। अब स्वाति वेंकी के घर में अपना मूड बनाने के लिए कुछ ड्रिंक करना शुरू करती है। वेंकी को लगता है कि कुछ समय के बाद उसका मूड बन जाएगा, लेकिन स्वाति है कि काफी टाइम से ड्रिंक कर रही है पर उसका मूड ही नहीं बन रहा। रात होने के बाद आखिरकार स्वाति का मूड हो जाता है और फिर वो अपना शुरू कर देते हैं। जैसे वो एक दूसरे के करीब आते हैं तभी एकदम से स्वाति बेहोश हो जाती है। स्वाति को बेहोश होता देखकर वेंकी को चक्कर आने लग जाते हैं। वो उसे उठाने की कोशिश करता है पर काफी जगाने के बाद भी वो उठती नहीं। तभी वो देखता है कि ये तो सांस भी नहीं ले रही है। बस दोस्तों उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे बहुत डर लग जाता है कि ये क्या हो गया, क्योंकि अब अगर ये बात पुलिस तक पहुंची
तो वो हमेशा के लिए जेल में जाएगा। इसके बाद वो स्वाति की बॉडी को एक बीन बैग में डाल देता है और जैसे ही वो स्वाति की बॉडी को घर से बाहर लेकर जा रहा था तभी वेंके के घर पर उसका दोस्त क्रिश आ जाता है। वेंके क्रिश को देखकर सोच में पड़ जाता है कि अब कैसे इसको सारी बातें बताऊं। इतने में टीवी पर पीएम मोदी सबको बता रहे होते हैं कि कोरोना की वजह से 21 दिन तक लॉकडाउन रहेगा। ये सुनकर उसकी धड़कन और बढ़ जाती है क्योंकि अब वो स्वाति को कहीं बाहर भी नहीं लेकर जा सकता। तब आखिरकार उसको क्रिश को सारी बात बतानी पड़ती है। क्रिश कहता है कि भाई तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे साथ मैं खड़ा हूँ। इसके बाद वो दोनों बाहर का माहौल देखने के लिए घर से बाहर आ जाते हैं। तभी एक पुलिस ऑफिसर वेंके और क्रिश को डांट देता है क्योंकि लॉकडाउन लगा था और कहता है घर जाओ। वो दोनों वापस घर आ जाते हैं। घर आने के बाद दोनों सोचने लगते हैं कि क्या किया जाए। तभी वेंके को अपने बॉस का कॉल आता है और वो बॉस वेंके से कहता है कि हम वर्क फ्रॉम होम शुरू कर रहे हैं, इसलिए तुम्हें हमारी कंपनी की मीटिंग अटेंड करनी पड़ेगी। अब वेंके तो अपने घर में ही होता है कि तभी वेंके की सोसाइटी के प्रेसिडेंट वेंके के पास आ जाते हैं और वो वेंके को अपने साथ गो कोरोना के खिलाफ आवाज उठाने के लिए कहते हैं। पर अभी तो दोस्तों वेंके के लिए सबसे पहला काम है स्वाति की लाश को ठिकाने लगाना और इसलिए कुछ बहाने से वो अपने घर वापस आ ही जाता है। दोनों क्रिश और वेंके टीवी पर देखते हैं कि किसी को भी घर से बाहर जाने के लिए डॉक्टर और वैक्सीन का सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। तो दोनों एक लड़के से झूठा सर्टिफिकेट बनाने को कहते हैं और सर्टिफिकेट के बदले में वो लड़का वेंके से पैसे भी लेता है। लेकिन जब दोनों दोस्त घर आते हैं तभी उन्हें रास्ते में नेहा मिलती है। नेहा वेंके से कहती है तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कोरोना तो नहीं हुआ? वेंके भी कहता है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एंड दोस्तों यहाँ नेहा को देखकर लग रहा है कि नेहा भी इससे प्यार करने लगी थी। इसके बाद वेंके नेहा से कहता है कि मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ, अभी कुछ जरूरी काम है मेरा। इसके कुछ टाइम के बाद दोस्तों वो लड़का वेंके को नकली सर्टिफिकेट लाकर दे देता है। अब वेंके लाश को ठिकाने लगाने वाला होता है तभी वेंके की बॉस वेंके को कॉल करती है कि हमारी मीटिंग शुरू होने वाली है अभी, इसलिए अभी तुम्हें मीटिंग ज्वाइन करनी पड़ेगी। वेंके भी अपने लैपटॉप पर मीटिंग देखने लगता है और कुछ समय के बाद उसकी मीटिंग खत्म हो जाती है। अब दोस्तों अगले दिन उसको स्वाति की लाश को घर से बाहर लेकर जाना था एंड वो लेकर जा ही रहा होता है तभी वेंके के घर के सामने पुलिस आ जाती है। पुलिस उससे कहती है तुम घर से बाहर नहीं जा सकते हो क्योंकि तुम्हारे एरिया में कोरोना की केसेस बढ़ गए हैं। वेंके की टेंशन कम ही नहीं होती क्योंकि लाश को ज्यादा समय तक घर में रख भी नहीं सकते, बदबू बहुत आ जाएगी। तभी वो नेहा से कॉल करके पूछता है कि एक बात बताओ, डॉक्टर लाश को कहाँ रखते हैं? नेहा बताती है कि लाश को डॉक्टर कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं। एंड दोस्तों वेंके अपना दिमाग लगाकर लाश को फ्रिज में रख देता है। तभी वेंके की पड़ोसी अपने बच्चों को वेंके के घर खेलने के लिए छोड़ देती है। वेंके अब उस लाश को उन बच्चों से छिपा कर रखने लग जाता है। अब क्योंकि बच्चे हैं तो इधर उधर खेलने लग जाते हैं, पर जैसे उन बच्चों का जाने का समय होता है तभी एक छोटी बच्ची वेंके के फ्रिज को खोल देती है और फ्रिज के अंदर उस बच्ची को स्वाति की लाश दिखती है। वो बच्ची अपनी मम्मी से फ्रिज के अंदर रखे लड़की के बारे में बता देती है। और तब उस बच्चे की मम्मी वेंके से कहती है ये कह रही है कि तुम्हारे फ्रिज में कोई गर्ल केक रखा हुआ है। इसके बाद वेंके चैन की सांस लेता है और दोस्तों उस बच्चे को लगा था कि वेंके ने लड़की वाला केक फ्रिज में रखा हुआ है। वेंके भी उस आंटी से कहता है कि हाँ वो केक खराब हो चुका है और मैं उसको फेंकने वाला हूँ। लेकिन दोस्तों इसके बाद उसके घर पर रेखा आती है। रेखा उससे कहती है मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे साथ अब रहना चाहती हूँ। पर वेंके रेखा से कहता है कि अभी तो मैं खुद बड़ी मुसीबत में हूँ और चलो मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाता हूँ, तब तक तुम मेरे दोस्त क्रिश से बात करो। वेंके रेखा के लिए खाना लेकर आता है। तभी वो देखता है कि रेखा और क्रिश आपस में इंटीमेट हो रहे हैं। ये सब कुछ देखकर उसे यकीन ही नहीं होता। वो रेखा को सीधे अपने घर से चले जाने के लिए कह देता है। साथ ही साथ वेंके अपने दोस्त क्रिश पर भी काफी गुस्सा करता है। अब रेखा वेंके के घर से जा रही होती है तभी वहाँ पर राकेश आ जाता है। राकेश उससे कहता है कि मैं तुम्हारे एरिया में घूम रहा था तो सोचा तुमसे मिल लूं। तभी वो रेखा को देखकर कहता है ये लड़की कौन है? तो वो राकेश से झूठ कह देता है कि ये क्रिश की बहन है। तभी वो थोड़ा एक्टिंग करके रेखा से कहता है कि एक काम करो, सर के लिए जाकर गर्म पानी लेकर आ जाओ। क्योंकि दोस्तों उसने ठंडा पानी इसलिए नहीं कहा क्योंकि अगर वो फ्रिज पर लेने जाती ठंडा पानी तो वेंके का सारा पोल खुल जाता। इसके बाद रेखा राकेश को पानी देती है और राकेश के जाने के बाद वेंके रेखा को भी घर से बाहर भगा देता है। अब क्रिश कहता है कि भाई मुझे राकेश सर काफी अच्छे इंसान लगे, इसलिए हमें अपनी प्रॉब्लम राकेश सर को बतानी चाहिए। तो क्रिश राकेश सर के पास जाता है और उन्हें वेंके के घर पर लेकर आता है। वेंके फिर राकेश को सारी बात बताने वाला होता है कि उससे पहले राकेश सर ड्रिंक करके पूरे टल्ली हो जाते हैं और इसीलिए वेंके उन्हें असली बात बता ही नहीं पाता। इसके बाद वो दोनों बॉडी को उठाकर घर से बाहर लेकर जाने लगते हैं। पर तभी स्वाति का फोन बजता है और गलती से क्रिश स्वाति का फोन उठा लेता है। फोन उठाते ही वेंके और क्रिश को एक छोटी बच्ची की आवाज आती है और दोस्तों ये बच्ची स्वाति की थी और उस बच्ची का नाम स्वीटी था। तब स्वीटी फोन पर कहती है कि मॉम आप घर कब आओगी, मैं घर में आपका वेट कर रही हूँ। और दोस्तों ये सुनकर ये दोनों बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और हम देखते हैं कि वो बच्ची अपनी मॉम के बिना बहुत मुश्किल से अपना दिन काट रही है और कोई भी उस बच्चे की मदद करने के लिए नहीं आता। जिसके बाद वेंके और क्रिश उस बच्ची के पास जाते हैं। उसे कहते हैं कि बेटा तुम टेंशन मत लो, हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे। अब दोस्तों जब वो स्वीटी को अपने साथ
घर पर लेकर आते हैं। तभी वेंकी देखता है कि राकेश को लाश के बारे में पता चल गया है। तब वेंकी राकेश को सारी सच्चाई बताता है कि ऐसा ऐसा हो गया। अब राकेश उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है। साथ ही साथ पुलिस क्रिश और वेंकी को पकड़ लेती है। पर जब स्वाति की लाश की रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि स्वाति की डेथ हार्ट अटैक से हुई है। इसके बाद पुलिस दोनों से कहती है कि भले तुमने स्वाति का मर्डर नहीं किया, पर तुमने ये बात पुलिस से छुपाकर गुनाह किया है और इसलिए तुम्हें 1 महीने की जेल होगी। मूवी यहाँ से प्रेजेंट में आती है दोस्तों, और हम देखते हैं कि वेंकी और क्रिश जेल से छूट गए हैं। वेंकी अपने मम्मी पापा से कहता है कि आज से स्वीटी मेरी बेटी है। वेंकी के पेरेंट्स भी उसको सपोर्ट करते हैं। जिसके बाद नेहा वेंकी के घर पर आती है और वो कहती है कि मैं तुमसे अब शादी करना चाहती हूँ। और दोस्तों आज तक सुरेश ये चाहता था कि वेंकी की शादी ना हो, पर अब वो चाहता है कि उसका बेटा शादी कर ही ले, क्योंकि वो अपने बेटे की जिंदगी तो खराब नहीं करना चाहता। इसलिए वो कह देता है कि बेटा तुम नेहा के साथ शादी कर सकते हो। यहाँ से दोस्तों सब कुछ बढ़िया होता है और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी आपको ये मूवी? बढ़िया लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ध्यान रखिएगा अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।